तो लॉजिक गेट्स की बच्चों जो क्लासेस थी उन क्लासेस को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज लॉजिक गेट्स खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास अगला बूलियन अलजेब्रा टॉपिक शुरू होगा। आज मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ लॉजिक गेट्स की। आप ध्यान से देखिए टेस्ट सीरीज को, मैं पूरा हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल में, तो आपको अच्छे से क्लियर भी होगा। दूसरी चीज, आप लोगों की क्लासेस में जो भी बच्चा क्लास मिस कर चुका है लॉजिक गेट्स की, वो अपने कोर्स कंटेंट को खोले और भले ही कोई भी कोर्स उसने अपना लिया हो जिसमें लॉजिक गेट्स टॉपिक है, कंटेंट के अंदर जाकर अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक अलग से फोल्डर मिलेगा यहाँ पर, और ये फोल्डर है लॉजिक गेट्स का। इसमें आपको पीडीएफ विथ एमसीक्यूज और ये दोनों जो क्लासेस हैं इनको जरूर समझ लीजिएगा। लॉजिक गेट्स के इसके बिना आपको समझने में, इसके बिना आप कर ही नहीं पाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, गेट लॉजिक्स नहीं जानते हैं किस तरीके से काम करता है, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं। हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चंस कवर करते हैं। इससे पहला सवाल है कि यूनिवर्सल गेट्स किसे कहा जा गया है? विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट? आप लोग अपने जो आंसर्स हैं चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, वन का A B C D जो भी है, ताकि थोड़ा सा आइडिया भी लगे। और फिर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ इस पर्टिकुलर के बारे में। तो यूनिवर्सल गेट क्या है? क्या नैंड गेट यूनिवर्सल होता है और होता है, या फिर आप लोगों का एंड गेट होता है? तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा चैट में डालिए ताकि एक आइडिया लगे कि किसको हो सकता है। लॉजिक गेट्स की क्लास का वीडियो नहीं है, मैंने तो डाल दिया, अभी मैंने नेट पे दिखाया भी आपको, मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए, लॉजिक गेट्स में यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं? और मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी दिखा चुका हूं। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने आप लोगों को एंड गेट, और गेट, नॉट गेट ये सब बताए थे। आपको ध्यान हो, आप लोगों ने बीच में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी पढ़ा था, ये रहा एक्सॉर गेट कहते हैं बच्चों, एक्सॉर गेट। और साथ ही साथ एक्सॉर एक्सनॉर गेट, ये आप लोगों के, जैसे एक्सॉर है इसके आगे अगर आपने डॉट लगा दिया यानी कंप्लीमेंट कर दिया, तो ये आप लोगों का बन जाएगा एक प्रकार का नॉट, एक्सॉर का नॉट बन जाएगा। तो एक्सॉर का नॉट क्या होता है? एक्सनॉर हो जाएगा। तो एक्सॉर का नॉट का मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा था, कभी भी आप लोग ये देखिएगा, जब ये डॉट लग गया तो ये नॉट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पूरा आउटपुट अपोजिट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीछे देखें तो ये हमारे पास एंड गेट है। ठीक है, ये एंड गेट है। अब एंड गेट में अगर हमने नॉट जोड़ दिया तो एंड प्लस नॉट क्या बन जाता है? नैंड गेट। क्लियर? तो इसी तरीके से आप लोगों का यूनिवर्सल गेट्स तैयार होते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल गेट्स की, तो यूनिवर्सल गेट्स में बच्चों हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट गेट्स हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट या लॉजिक गेट्स कह सकते हैं। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है बच्चों क्योंकि आप लोगों को एक तो एक्सॉर हो गया और एक एक्सनॉर हो गया। ये जो है ये बेसिकली सारे जो आपके हैं एंड और नॉट, ये सारे के सारे नैंड नॉर, यही दो गेट्स को मिलाकर आपके सारे गेट बन जाएंगे। तो कभी भी आपके पास आया कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। नैंड का मतलब मैंने बता दिया, एंड प्लस नॉट, और एक आपको बता दिया नॉर जिसमें और प्लस नॉट। इसको आप लोग अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो एक ऐसा सिंबल बनाइए एंड का, ऐसा, ये रहा सिंबल, और आगे नॉट का साइन लगा दीजिए। और एक ये सिंबल बनाइए और का, ऐसा करके, और आगे डॉट लगा दीजिए। इसका आउटपुट देखना है तो ए बी होता है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी। एंड का तो यही होता है, और इसका कंप्लीमेंट कर दीजिए तो ये हो गया नैंड। ये ए और बी है, इसका आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी, और इसका ऊपर बार कर दीजिए तो ये हो गया नॉर। इन दो गेट से मिलकर आप जितने भी गेट्स हैं सारे गेट्स बना सकते हैं। सब गेट्स इजीली बन जाते हैं, और बन जाएगा, एक्सक्लूसिव बन जाएगा। इसीलिए इन दोनों गेट्स को हम लोगों ने कहा है यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो सही जवाब ये है आपका। क्लियर हो गया? देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को। यूनिवर्सल गेट्स में कोई भी गेट्स आप लोग यूज करें, वो सारे गेट्स जो कि आप लोगों के एंड और नॉर से मिलकर बनते हैं वो यूनिवर्सल गेट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, जिसमें कि आप लोगों से पूछा गया है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द लॉजिक गेट डायग्राम। एक डायग्राम आपको दिया गया है, आप लोग बताने वाले हैं इस डायग्राम का आउटपुट क्या आएगा। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, पहले तो गेट पहचानना सीखिए। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं 1 और 2। ये 1 वाला गेट कौन सा है, 2 वाला गेट कौन सा है? थोड़ा सा सोचिए और बताइए 1 और 2 का गेट कौन सा है। अगर आप गेट बता देंगे तो उसके आउटपुट्स भी आपको बताने में आसानी होगी। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले पेपर्स में इस तरीके के आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप लोग अगर पुराने पेपर्स उठाते हैं यूपी पुलिस के, तो आप लोगों को ये गेट लॉजिक के क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस ये जरूर मिलेंगे। प्रवीण ने जवाब दिया है कि फर्स्ट वाला आपका नॉर है और सेकंड वाला एंड है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि इसका आउटपुट क्या होगा, ABCD। अगर गेट पता चल गया तो आपको आउटपुट निकालना आसान हो जाएगा। सोचिए। अखिलेश ने बी बताया है, ठीक है, और सोचिए। किसी को आइडिया? चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक एक स्टेप्स लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप्स के लिए क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पूरा का पूरा गेट है। इस गेट में आप देख रहे होंगे कि ये A और B है और ये नॉट लगा है। तो मैंने अभी अभी बताया कि ये जो गेट होता है ये आपका और गेट है, ठीक। और गेट में क्या होता है, ये सारी क्लासेस थियोरेटिकल हैं, ये बच्चों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पढ़े हैं वो लॉजिक गेट्स वाले, उनको ये समझ आ रहा होगा। A और B, इसको हम लोगों ने और गेट के कारण ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉट गेट लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया, इसका बार आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि A और B इनपुट करिए तो A प्लस बी का बार आ जाता है। इसमें CD इनपुट करेंगे तो C प्लस डी का। अब ये वाला हमारा बन गया एंड का इनपुट, ये हो गया एंड का। दूसरे दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट में ये आ रहा है, एक इनपुट में ये आ रहा है। आप खुद ही सोचिए एंड का आउटपुट क्या आता। अगर ये एंड अगर मान लेते E और F होते तो एंड में तो मल्टीप्लाई हो जाता है E डॉट एफ। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ये एक इनपुट हो गया, ये एक इनपुट हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो सही जवाब A डॉट बी, या सॉरी A प्लस बी का बार मल्टीप्लाई C प्लस डी का बार, ये होगा आपका आंसर। तो इसका सही आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया। सही आंसर आप लोगों का है डी वाला। अगर ये डॉट की इस तरह का डॉट लगा दिया जाए तो आप समझ जाया करिए कि डॉट का मतलब बच्चों आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आपने डॉट यूज कर लिया है तो ये कॉम्प्लीमेंट, या तो कहीं कहीं बार लगा होता है, बात एक ही है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? आप लोग जरा यस या नो करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की बेसिक क्लासेस क्लियर हैं कि नहीं। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया है तो फिर मैं आगे वाले टॉपिक में कंटिन्यू करूँ। ओके, बाल मुकुंद जी का कहना है समझ आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक, सभी का आ गया फीडबैक। अगला है, इसका आउटपुट आप लोगों को बच्चों बताना है। आउटपुट आप बच्चों तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आप लोगों को इसके आउटपुट्स रटे होंगे। पहले तो ये मेरे को बताइए कि ये गेट है कौन सा। ये जो गेट आपको दिख रहा है ये कौन सा गेट है, उसी से आपको ये समझ आएगा कि ये लॉजिक गेट्स में कैसे आउटपुट देगा। अब देखिए इसमें सिंबल दे दिया गया है यहाँ से कि ये एक्स इनपुट हो रहा है और यही एक्स यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है। अखिलेश ने बिल्कुल सही बताया, ये एक्सक्लूसिव और गेट है। और गेट का साइन है यहाँ पे ये लगा दिया गया तो ये एक्सक्लूसिव और हो गया, ठीक। तो जरा दिमाग लगाइए, इसका आउटपुट यहाँ पहुंचा, यानी एक्स सभी जगह पहुंच रहा है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, एक्सक्लूसिव 0 1 एक्स कंप्लीमेंट या एक्स। कुछ लॉजिक सोचिए। आपको आउटपुट्स रटे होने चाहिए, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि हम लोगों का एक्सक्लूसिव कैसे क्या आउटपुट होता है, एंड का क्या होता है, नॉर का क्या होता है। तो उससे फिर आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो एक्सक्लूसिव और का आउटपुट आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर कितना सिंपल वे में आप लोगों को एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल बता दिया है। यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है, ए और बी इनपुट हो रहे हैं और वाई आउटपुट हो रहा है। क्लियर?
एक्सक्लूसिव और का पहचानने का एक बहुत आसान तरीका होता है कि एक्सक्लूसिव और जो होता है उसमें जो आउटपुट होता है ए एक्सक्लूसिव बी होता है, ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब 0 0 या कोई भी वैल्यू सेम होगी, दोनों के इनपुट अगर सेम हुए तो आपका आउटपुट 0 आएगा। जब दोनों इनपुट वैरी करेंगे, जैसे एक में 1 है और एक में 0 है, तभी आपका आउटपुट निकलेगा। इस चीज को रट लीजिएगा, फिर से समझिए। सॉरी। जब दोनों इनपुट्स सेम होंगे, भले जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है पिन, अब इसमें ये ए है और एक बी है, अगर दोनों में 0 0 या 1 1 दोनों में डाला गया तो आउटपुट 0 ही आएगा। एक में 1 एक में 0 है, भले ऊपर नीचे हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो इस तरीके का था। अब इसको सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पर आपने एक वैल्यू कोई डाल दी है, जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू इसमें डाल दी गई है एक्स। तो एक्स ऊपर डाली गई है, मैं यहाँ पे ऐसे फिर से बना के दिखा देता हूँ। ऐसा है हमारा, तो एक्स यहाँ डाली गई है और ये पिन यहाँ से जोड़ दी गई है, इसका मतलब ये भी एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सक्लूसिव एक्स, यही तो हो जाएगा, जैसे ए एक्सक्लूसिव बी हो जाता है। अब ये इनपुट बन जाएगा इसका, ठीक है। मान लो ये पी है, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो अगला वाला क्यू में क्या पहुंच जाएगा, क्यू क्यू का भाई इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट आपका 0 ही हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी वैल्यू दोनों की वैल्यूज में, ए और बी की वैल्यूज में अगर कुछ भी डाल देते हैं आप लोग, तो आप लोगों का अगर दोनों सिमिलरिटीज नहीं है तभी तो 1 होता है। यहाँ तो दोनों सिमिलर है, यहाँ 0 डालोगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ 1 डालोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अगर आप दोनों सिमिलर हैं तो बट नेचुरल है, पी की वैल्यू कुछ भी कर लोगे 0 ही निकलेगी। जब पी की वैल्यू 0 निकली तो आप खुद ही सोचिए कि आगे वाली स्टेज में पहुंचते हैं। अब पी की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्टेज पे है हम लोग, पी की वैल्यू 0 आ गई है पीछे से। अब फिर एक एक्सक्लूसिव लगा हुआ है और वो वैल्यू फिर से पीछे से होती हुई आ रही है जो कि 0 ही है। अब दोनों वैल्यू 0 0 हो गई, तो जाहिर है कि क्यू की वैल्यू भी 0 निकलेगी। अब क्यू की वैल्यू भी 0 निकली, तो फिर आप देखिए यहाँ पे भी 0 आ गई और ये वाला 0 चल ही रहा है, दोनों 0 0 आ गए। तो जब दोनों 0 0 चल रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या बनेगा, 0। तो इसका टोटल आउटपुट या आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो होगा 0। ये क्लियर हो गया सभी को, यस या नो बताइए। तो इसका आउटपुट आप लोगों का 0 क्रिएट होगा। बच्चों जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ तो मैं आपको आगे बताऊं फिर एक्सक्लूसिव और किस तरीके से हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन अ 3 इनपुट NAND गेट द नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर आउटपुट इज 1 इक्वल्स। अगर आपके पास 3 NAND गेट लगा दिए गए, ठीक है, तो उनका आउटपुट 1 कितनों में निकलेगा। ये है सवाल। अब पहले तो NAND गेट का आपको आउटपुट पता होना चाहिए, तो आप लोग पता कर सकते हैं। आप लोग मेरे को बताइए NAND गेट का आउटपुट क्या होता है, जल्दी से बताइए। NAND गेट का आउटपुट क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हमारे पास एंड है और ये हो गया NAND। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 इनपुट हैं ए बी सी, तो आपको बताना है डी कितनी बार 1 आएगा, ठीक। तो आपको सारी परमुटेशन लेके चलनी है, कितनी बार 1 आएगा, उससे आपका ये निकल आएगा 7 8 1 या 0। तो नैंड का कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है वो मतलब एंड का जो कॉम्प्लीमेंट्स लगा दिया आगे तो नैंड बन गया। तो बिल्कुल सही बताया है, ए प्लस बी का बार। ऐसे मत लिखा करिए, ए बी अगर आप बार लिख देंगे तो इसका क्या मतलब होगा, ए पूरा है बी का बार हो गया, तो पूरा लगाइए अंडरस्कोर, तो आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट आपको अलग अलग निकाल के दिखाता हूँ। तो उसके लिए देखिए हमने ये पूरा आउटपुट बना लिया है। तो यहाँ पर ए बी तो है ही, सी भी आ गया। तो जो आपका एंड नैंड गेट था, तो नैंड में एंड का जो फॉर्मूला था वो था ए डॉट बी डॉट सी का बार, यही तो आउटपुट होगा, ठीक। भाई 3 इनपुट हो रहे हैं, अगर आपके 2 इनपुट थे तो ए प्लस बी ए डॉट बी का बार होता था, अब 3 हो गए तो ए डॉट बी डॉट सी का बार हो गया। बस इसी में वैल्यू फिट कर दीजिए, क्यू की वैल्यू है ए डॉट बी डॉट सी का बार। अब तीनों में हमने 1 1 0 0 0 डाल दिए, तीनों में 0 0, तो आउटपुट क्या हो गया 0, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, तो यहाँ 1 आएगा।
अगर आपने किसी भी एक में 0 रखा है तो भाई तीनों को मल्टीप्लाई करने में कोई भी एक 0 हो गया तो बट नेचुरल है कि आउटपुट टोटल 0 हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो ये भी 1, 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 ये भी 1। आखिरी में जब तीनों 1 1 1 होंगे, ये अब जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये तीनों का 1 1 ही होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। तो आखिरी वाला 0 होगा। तो अब आप गिन डालिए कितने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास 7 ऐसे आउटपुट्स हैं जो कि आप लोगों के 1 शो कर रहे हैं। इसीलिए इसका आंसर नैंड का 3 इनपुट्स करने पर एक 7 आंसर आएगा। जल्दी से बताइए, क्या ये समझ आया? क्लियर हो गया? तो क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं, थोड़े और कॉम्प्लिकेशन लेके चलेंगे अभी हम लोग। अभी आप लोग जब पेपर्स उठाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान होगा। अगला सवाल फिर से ऐसा ही है, आपको बताना है यहां पर आउटपुट में क्या आने वाला है। ठीक, आउटपुट में इन्होंने दिया है इन अ सर्किट, आपको बताना है कि सर्किट में y डॉट वाई बार। अब इन्होंने सीधा सीधा आउटपुट की जगह ये दे दिया है कि y डॉट वाई बार बताइए। ठीक है, वाई बार क्यों आ गया? इसके इनपुट में एक वाई बार है और एक वाई है, तो इसीलिए तो y डॉट वाई बार का आपको आउटपुट बताना है कितना निकलेगा। चलिए सॉल्व करिए और मुझे बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए y डॉट वाई बार का आंसर। बच्चों इसके लिए थोड़ी सी कॉपी उठा के आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। अभी आप इतने बेसिक लेवल पे हैं तो आप तुरंत नहीं कर सकते कि हाँ इन दोनों को सॉल्व किया और ये आउटपुट आपका आ गया। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस तरह मैंने बूलियन बताया है उस तरीके से लेके चलेंगे तो आपको आंसर्स निकालने में आसानी होगी। तो अखिलेश ने वाई बताया है। चलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशंस करके दिखाता हूँ ये कैसे निकाला जाएगा। इसको निकालने के लिए बच्चों हम लोगों ने इसका डिटेल बना लिया, यानी कि मैंने इसका एक पूरा क्लासिफाइड कर दिया इस तरीके का। कि आप लोगों को पहला वाला जो फोटो दिख रही थी उस फोटो में आप लोगों का नैड गेट है। एंड प्लस नॉट नैंड गेट हो गया, और नैंड गेट से दूसरा नैंड गेट निकला हुआ है जैसे कि इसमें दिख रहा है। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट का मतलब एंड का नॉट। तो अगर ए और बी हम लोग इनपुट करें तो ए डॉट बी, यहां से इसका आउटपुट यही तो आएगा। इस वाली जगह पर आपका आउटपुट है ए डॉट बी। इधर पे आउटपुट पहुंचते ही क्या हो गया? ए डॉट बी का बार। ठीक, तो जो आखिरी में आप लोगों ने देखा था उसका आउटपुट 2 निकल रहे थे। ठीक है, ऐसे था वो आखिरी वाला, अभी दिखा देंगे। तो जिसमें एक वाले में ए डॉट बी का बार है, दूसरे वाले में भी ए डॉट बी का बार आ गया। अब इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे? यानी कि आप लोगों को इसे करने के लिए बच्चों फिर से ए डॉट बी का बार का आउटपुट सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए सिंपल है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी का बार एक निकाल लेते हैं, यानी ए डॉट बी का बार होल बार हो गया ये। अब इसका आउटपुट आप लोग यहां से पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। ये वाली वैल्यूज क्यू है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे इनपुट हुई है। तो ए और बी ये वैल्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर दी। क्यू का मतलब ये वाली वैल्यू, यहाँ वाला स्टेज क्यू है, आउटपुट वाली स्टेज ये है। तो जब आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ 0 0 है, जाहिर है उसका बार आपका हो गया। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर आप लोग हैं तो ये है आपका ए डॉट बी का बार। तो 0 0 है, 0 डॉट 0, 0 डॉट 0, 0 हो गया, उसका बार 1 हो गया। तो ये 1 1 1 और आखिरी में 0। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट एक और कर दिया जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो गया। ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आया था उस क्वेश्चंस में था कि आप लोगों को y का आउटपुट अगर आपको निकालना है तो y डॉट वाई बार का। तो अगर आप लोग इसे चेक करें तो इसका आउटपुट आप लोगों का टोटल 0 आ गया। टोटल इसलिए 0 आ गया क्योंकि हम लोगों का y बार अगर आप लोग निकालेंगे तो ये y बार 0 शो कर रहा है। तो इसका सही आंसर अगर आप चेकआउट करें तो आप लोगों को 0 टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको इस लॉजिक गेट का आउटपुट बताना है। अगर एक यहाँ ग्राउंड लगा दिया गया है, पहले तो ये गेट पहचानिए कौन सा है। इसमें आप लोग अगर गेट देख रहे होंगे तो इसमें एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है और एक्सक्लूसिव और में नॉट भी लगा हुआ है। तो ये एक्सनॉर गेट हो गया। इसको इस तरह पहचाना जाता है